सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। कानपुर गणना में केवल 8 लाख की वार्षिक आय को ही आधार रखा जाए। अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करुणी सेना के हरिहर सिंह राजावत ने भाजपा कार्यालय में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ज्ञानू मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। सरकार ने अनारक्षित वर्ग की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए सावधान संशोधन कर आर्थिक आधार पर आरक्षण को समय बनाने का कार्य किया। इसके लिए संपूर्ण उस वर्ग की सरकार का आभारी है, लेकिन माननीय इस आसान की अर्हताओं एवं प्रक्रिया में अनेक विसंगतियों हैं, जिनके कारण वास्तविक उसको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। आपका ध्यान निम्नलिखित बिंदु पर लाना चाहूंगा। इस आरक्षण में आय के साथ संपत्ति और मकान जैसी अव्यवहारिक शर्तें भी डाली गई है। भारत सरकार द्वारा गठित एनुअल कमेटी के अनुसार 5 एकड़ की जमीन से 2 लाख की आय भी नहीं होती। यही 1000 न्यूनतम फीट के मकान से भी गांव में कोई आय नहीं होती। 5 एकड़ का किरान अपने बेटे बेटियों को यूपीएससी जैसी परीक्षा में लाख वाले व्यक्ति के जैसा नहीं करवा सकता। इससे किसान समुदायों के बच्चों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। इसलिए सविनय निवेदन है कि आपकी गणना में केवल 8 लाख की वार्षिक आय को ही आधार रखा जाए। किसान के बच्चों के हित के लिए जमीन और मकान की शर्तें हटाई जाए, जैसा कि राजस्थान और गुजरात सरकार ने किया है। 2 मान्यवर इस आरक्षण में केंद्रीय सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा और यूपीएससी जैसी परीक्षा में अधिकतम प्रयास में भी अन्य वर्गों को मिले आरक्षण की तरह छूट का प्रावधान किया जाए, ताकि इस वर्ग के अन्य अभ्यर्थी भी सामान्य वर्ग अन्य वर्ग के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सके। ज्ञात को कि उस वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, उन्हें करियर और पढ़ाई में देर से जानकारी मिलती है। 3 परिवार की आय की गणना में अन्य आरक्षण में क्रीमी लेयर की गणना की तर्ज पर केवल माता पिता की आय को ही गणना का आधार बनाया जाए। 4 उस वर्ग को उम्र सीमा में 15 साल की छूट वर्ष 2019 को आधार वर्ष मान कर दी जाए। उपरोक्त मांगे राजस्थान और गुजरात सरकार ने राज्य स्तर पर लागू कर दिया है, अतः केंद्र स्तर द्वारा हमारी मांगे नहीं माने जाने पर समस्त क्षत्रिय समाज, किसान समाज और उस वर्ग और करुणी सैनिक लोकसभा में भाजपा का बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। आनंद सिंह, जिला अध्यक्ष शैलजा सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह, पंकज सिंह राजावत, अर्चना सिंह, रणविजय सिंह, पंकज तोमर, मनोज सिंह भदौरिया, विकास त्रिपाठी, बबलू भदौरिया, नरेंद्र सिंगर, अरविंद सिंह, कुलदीप राजावत लोग उपस्थित रहे। लाइव 24 भारत से नफीस खान की रिपोर्ट। ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों के खिलाफ आज भाजपा कार्यालय में ज्ञापन दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी और यशस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम। क्या मांगे? हमारी मांगे ईडब्ल्यूएस की जो विसंगतियां हैं उनके खिलाफ, जो मकान, जमीन और आयु सीमा में छूट चाहिए हमको। 8 लाख की आयु जो इन्होंने कर दी है, ये बहुत खराब है। हमारे यहाँ गरीबी जाति देखकर नहीं आती। आज आप बीजेपी कार्यालय आए हैं, आपने क्या मांगे करते हैं? अगर आप मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करें? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो बहिष्कार करेंगे लोकसभा चुनाव में। समस्त समाज जनरल, यही नहीं कि केवल क्षत्रिय समाज, ये सारी जनरल समाज की मांगे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य है। ये 10% का जो आरक्षण दिया है सरकार ने हमको, वो अन्य जातियों की तरह क्यों नहीं दे रहे हैं? देना चाहिए इनको। ये हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और सरकार से यही गुजारिश है हमारी कि इस पे ध्यान दें और न्याय करें हमारे साथ। हमारे नए युवकों के लिए 5 साल की छूट दें 2019 के, उसमें आयु सीमा में छूट दें, 2030 तक फार्म भरने की उनको वो मिले। और जैसे गुजरात और राजस्थान सरकार दे रही है, उसी तरह नवयुवकों को हमारे आगे बढ़ने का मौका दें और ये जमीन मकान संबंधित विसंगतियां हटाएं। हमारे यहाँ कार्यालय से आश्वासन मिला है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी और ये ज्ञापन प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा, आश्वस्त किया है। आगे देखते हैं क्या है। ये करुणी सेना ने जो विज्ञापन दिया है, अगर ये मांग नहीं पूरी होती तो करुणी सेना किस हद तक जा सकती है? करुणी सेना देशव्यापी आंदोलन करेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी जी द्वारा निर्देशानुसार ये कार्य हो रहा है और अभी 20 तारीख में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने वाराणसी में प्रधानमंत्री कार्यालय में विज्ञापन दिया है और इसी तरह पूरे देश व्यापी आंदोलन होगा हर जगह।
अभी तो जिले जिले में विज्ञापन दे रहे हैं।